देखिए, बंद करिए वो सब समस्या। एसिड बेस एंड साल्ट सेकेंड चैप्टर है हम लोग का 10th क्लास में, उसको देखते हैं। देखो, अब एसिड बेस और साल्ट 8th क्लास में, 7th क्लास में, हर क्लास में आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। द केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज द एसिड बेस एंड साल्ट। कोई भी केमिकल तीन ही प्रॉपर्टी की हो सकती है, या तो एसिड होगी, या तो बेसिस हो गया, बेस होगा उसका, और नहीं तो साल्ट होगा। एसिड जो खट्टा होता है, बेस जो कड़वा होता है, और साल्ट जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके। थोड़ा धीरे। दे हैव certain definite properties which distinguish these compounds from each other। कुछ अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी जिसके आधार पे हम तीनों चीज को में अंतर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, एसिड की कुछ खासियत है, बेस की कुछ खासियत है, या साल्ट की कुछ खासियत है, जिसके कारण हम इनको पहचान सकते हैं कि एसिड है, बेस है, साल्ट है। ठीक है। Most of the digestive fluid of humans and animals contain acid. The bitter taste of substance like bitter gourd, cucumber, etc. is due to the bases present in them. जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है, जो पाचक रस होता है जिससे खाना पचता है, वो मोस्टली एसिड होता है। ठीक है। जबकि जो फ्रूट, जो सब्जियां होती हैं, उनके अंदर बेसिस होते हैं, कड़वा होता है वो, एसिड्स। देखिए, acids are those chemical substance which have a sour taste and change the color of blue litmus to red। एसिड और बेस अगर ज्यादा अच्छा समझना हो ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई है क्लास 8 की, आप लोग टाइम निकाल के कभी एक बार देख लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पक्का, गारंटी। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका टेस्ट खट्टा होता है, और जिनको अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पर उस केमिकल को डालें, किसी केमिकल को, और वो उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे, इसका मतलब कि जो आपने लिक्विड ली थी वो क्या थी, एसिड। ब्लू को जो रेड में बदल दे, एसिड है, और जिसका टेस्ट खट्टा है वो भी एसिड है। क्लियर है? देखिए, उसके साथ साथ देखो, सम कॉमन फ्रूट सच एज अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम होता है, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, ये जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी मान लो हैं, ये सारे के सारे एसिड हैं। इनके अंदर एसिड होता है क्योंकि इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, सेम ही चीज तो है, रेड में तो करेंगे ना। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जो एसिड होते हैं। दिस सजेस्ट दैट दो दिस फ्रूट कंटेन एसिड। अब इनका टेस्ट खट्टा है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये, इनमें जो भी लिक्विड भरा हुआ है या जो रस है वो एसिड है। ठीक है, ओके। This suggests that those fruit acids, some commonly used acids are हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ये तीन जो मैंने नाम लिए, ये तीनों मोस्ट कॉमन है, ये कॉमन है, ये हमेशा हमको मिल जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटे हमारे स्टमक में होता है, पेट में। ठीक है, उसका काम बता सकते हो उन चारों में क्या होता है, बताओ। नहीं नहीं, ये वो मेन काम वो नहीं। हम जो भी खाते हैं ना, उसके साथ बहुत सारी बैक्टीरिया हमारे पेट में जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है क्या होता है, इतना खतरनाक, जो हाथ पे गिर जाए तो हाथ जला दे, लेकिन हमारा पेट नहीं जलता। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भी फूड के साथ बेटा हम बैक्टीरिया खाते हैं, उन सारे बैक्टीरिया को मार देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, ये काम करता है। और इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में है, लेकिन पेट को कुछ नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि पेट का जो इनर वॉल होता है ना, और ये एसिड जहां भरी होती है, उसके बीच में म्यूकस नाम का एक लेयर होता है, जो पेट को बचाता है गलने से। ठीक है, हाँ,
किसी छोटे बच्चों वाली बात कर रहा है। पेट मतलब कि ये हमने पेट काटा तो पूरा ये पेट ही थोड़ी है, इसके अंदर स्मॉल ये छोटा सा पैकेज पाउच ही तो होता है जो हमारे स्टमक होता है। हाँ बस बस बस, हाँ पाउच फट गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर रायता फैल जाएगा, हाँ दिक्कत हो जाएगी, मर सकता है, बिल्कुल मर जाएगा, सारे इंटरनल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लीवर। स्टमक दोबारा कोई थोड़ी लगा सकते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं नहीं नहीं, हम जो बेटा हमारे बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद जनरेट होते रहते हैं, हमें बनाना नहीं पड़ता, कहीं बाहर से लेना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ ये हो सकता है कि अगर मान लो किसी कारणवश वो पूरा का पूरा लॉस हो जाए तो डॉक्टर हो सकता है कि कहीं ना कहीं से इंजेक्ट कर दें आपके स्टमक के अंदर या कुछ ऐसा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज होगी, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं ना कैसे इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ा नहीं मैंने ऐसा। ठीक है, अब देखिए तो एसिड और बेस आप समझ गए क्या होता है रफली, जिसका टेस्ट अगर सौर या खट्टा हो तो एसिड है और बिटर हो तो बेस है। आगे देखिए ब्लू, बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे जो भी फ्रूट्स खाते हैं ना, देखो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, और एंजाइम्स होती है, और जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना उसके अंदर भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, वो एसिड्स क्या होता है पानी में घुल जाते हैं और हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में घुलता नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ के साथ कहीं भी फ्रॉड करता रहे, ऐसा नहीं हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब केवल बातों में तो नहीं होगा, केमिकल्स के नेम तो बताने ही पड़ेंगे, जिसके लिए हम लोग इस क्लास में हैं। रिएक्शन विद मेटल, अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई लोहे का टुकड़ा लिए या एल्युमिनियम का टुकड़ा लिए उसको एसिड में डाल दिए, अब यही चीज देख रहे हैं अलग अलग एसिड में, तो देखिए एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ पूरा, HCl, HCl and dilute H2SO4, H2SO4 सोडियम, हाँ मुक्का, तुम बताओ लाडो H2SO4 किसका होगा, हाइड्रोजन सल्फेट यार। react with and dilute H2SO4, react with certain active metal like zinc, iron, etc. to form salt and evolve H2 gas. अगर H2SO4 है ना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डिल्यूट मतलब कि घुला हुआ हो, बिल्कुल लिक्विड जैसा हो, उसके साथ अगर हम जिंक को, आयरन को, ठीक है, या किसी भी तरह के मेटल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट बना देता है, मतलब कि जो लिक्विड होगी उसका खट्टापन खत्म हो जाएगा और एक गैस रिलीज होगी जिस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन। समझ में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 लिक्विड फॉर्म में हो, आपने लोहे का टुकड़ा या जिंक का टुकड़ा उसमें डाल दिया तो पता है वो क्या करेंगे, वो क्या करेगा कि अब आपने तो एसिड में डाला है, दोनों एसिड था, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, ठीक है, लेकिन जैसे हाँ जी टेस्ट तो होता है बिल्कुल खट्टा होता है टेस्ट उसका, मैंने ऐसे नहीं किया है। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, इसको इजीली ले रहा है ये, मैं आपको बताता हूँ। जो एसिड को हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लिटमस पेपर बनाया गया, जो ब्लू को रेड और रेड को ब्लू वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है मैंने, ठीक है ना, इसीलिए वो लिटमस पेपर है, इसलिए बिना टेस्ट का भी पता चल जाता है। अब जहर को टेस्ट करके पता करें कि जहर है तो बड़ा मुश्किल है ना, और पहले प्रूफ तो ऐसा ही करते थे ना, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी,
बहुत लोग यही चीज करके तो मैंने जहर का या खाने वाली चीज है नहीं खाने वाली चीज, तभी तो पता लगा लोगों को। हाँ, और मर भी जाते थे बहुत लोग, है कि नहीं। तो देखो आप लोग, बिल्कुल फैसिलिटी क्या है वो लोग तो जानते भी नहीं थे कुछ भी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड। हमने मेटल लिया और डिल्यूट मतलब लिक्विड कोई भी एसिड लिया, तो जब रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट क्या बना, एक तो सॉल्ट बन गया, मतलब वो जो एसिड था अब वो टेस्टलेस हो गया, खट्टा नहीं रहा, और उसके बाहर क्या निकली, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक है, आगे देखो। क्या जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो गैस है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगी तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाँ हाँ हाँ, गल जाती होगी, रिएक्ट करती होगी उससे। जी हाँ, ये चीज रिकॉर्ड मत करवाओ। देखिए, रिएक्शन विथ मेटल carbonate and hydrogen carbonate, limestone, chalk and marble are different form of calcium carbonate. Acid react with metal carbonate and hydrogen carbonate to produce their corresponding salt, carbon dioxide gas and water. अब देखो क्या हो, आप कोई मेटल कार्बोनेट ले लो, ठीक है, या कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ठीक है, या एसिड ले लो, ठीक है, और कोई भी चीज लो, सॉरी मेटल कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी चीज हो, उसके साथ एसिड को मिक्स कर दो, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। जो एसिड का टेस्ट है वो खत्म हो गया, खट्टापन खत्म हो गया, बिल्कुल बिना टेस्टलेस हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्लस वाटर भी बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोग को। मेटल ना हो, पहले के केस में केवल मेटल था तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब मैं कह रहा हूं कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इस केस में क्या होगा, वो जो मेटल था उसके कारण उस एसिड का टेस्ट खत्म हो गया, खट्टापन खत्म होने के कारण वो सॉल्ट में बन गया, बदल गया, तो सॉल्ट हो गया। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट ये मिला, दूसरा क्या मिला, वो कार्बोनेट था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई, प्रोडक्ट में बनी, और तीसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट था, तो हाइड्रोजन मैंने वाटर, वाटर भी उससे बना। अब जैसे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ को कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, तो हमको क्या मिला, CaCl2। CaCl2 क्या होता है बताओ। हाँ, एक तो वॉट मैं बता रहा हूँ, सॉल्ट हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CO2 गैस निकली, हाइड्रोजन सॉरी वाटर निकला, और CaCl2 निकला। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलेटेड विद द ब्रिंग्स एफरफिक्सनेस, मतलब कि ऐसे नहीं आवाज आती है, फिस की आवाज करके तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। The taste for CO2 gas, when CO2 gas is passed through lime water, it turns milky due to formation of white precipitate of CaCO3। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि चूने में हम वाटर को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, उसका कलर एकदम मिल्की कलर का हो जाता है, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, और उसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। But if CO2 is passed in excess, milkiness disappear due to the formation of CaSO3 which is soluble in water। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या किया, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, CaOH2 होता है लाइम वाटर का, उसमें क्या, चूने का पानी जिसको कहते हैं, हमने उसको क्या प्लस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी में चूना घोला गया हो कोई चीज उसमें, हाँ
चूने को घोल का जो घोल बनाया सफेदी वाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने डाली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होगा, तब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3, और साथ ही साथ वाटर भी बन जाएगा, दो चीज, वाटर मिलेगी और कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर हम क्या कर रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसको लिया, उसमें वाटर मिक्स किया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जरूरत से ज्यादा मिला दिया, ये तीन चीजों को एक साथ मिला दिया, चूना पत्थर लिया हमने, ठीक है, उसके बाद पानी डाल दिया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया, तो क्या हुआ, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट बन गया, CaSCO3 मतलब कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन गया। क्लियर है? फिर से समझाते हैं, मेरे समझ रहा है कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी आप लोगों को। देखिए नाम को देखिए, हम यहाँ आपको ये बता रहे हैं, फर्स्ट वाला रिएक्शन तो क्लियर है, फर्स्ट वाले में एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बन रहा था। हम यहाँ वाले केस में आपको ये बता रहे हैं कि अगर केवल मेटल ना हो, मेटल के कार्बोनेट हो, ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो, और उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, तो पहले सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी ना, लेकिन अब क्या होगा, अब एक तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस की जगह, हाइड्रोजन गैस की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बन जाएगा, H2O हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ निकलेगी। पहले केवल हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, सॉल्ट बन रहा था, अब क्या हो रहा है कि सॉल्ट तो बन रहा है लेकिन हाइड्रोजन की जगह वाटर बन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, गैस की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक अलग से बन रहा है हमारा, ठीक है। देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, हाँ मेटल और कार्बोनेट, वही तो मैं कह रहा हूं ना, दूसरे में मेटल और कार्बोनेट है। अब यहां पर हो, पहले में मेटल था और एसिड था, ठीक है, दूसरे में मेटल कार्बोनेट और एसिड था, तीसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि मेटल ऑक्साइड हो और एसिड हो, मेटल ऑक्साइड को एसिड से आप रिएक्ट करा रहे हो तो क्या होगा, हाँ कार्बोनेट की जगह अब ऑक्साइड हम रख रहे हैं, ठीक है, तब कुछ नहीं होगा, सिंपल साल्ट का सॉल्ट तो बनेगा ही और यहाँ कोई गैस नहीं निकलेगी, यहाँ केवल वाटर बनेगा। क्लियर है? कार्बोनेट यूज कर रहे थे तो सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, लेकिन अगर बेटा मेटल ऑक्साइड यूज करें एसिड के साथ, हम रिएक्ट कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, केवल वाटर बनेगा। सॉल्ट बनने का क्या, जो एसिड है वो तो सॉल्ट पे कन्वर्ट हो जाता है ना, नया चीज तो कुछ बन नहीं रहा। आपको तो पता ही है जो रिएक्टेंट है उसी के अंदर से ही तो चीजें प्रॉपर्टी वाली वो भी होंगी, बात समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जो आपने लिक्विड यूज किया था ना, वो तो लिक्विड वैसा ही रहा प्रोडक्ट में भी, तो लिक्विड पहले खट्टा था इसलिए एसिड कर रहे थे, और अब उस लिक्विड का टेस्ट कोई भी टेस्टलेस है, ना तो खट्टा है ना कड़वा है, टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं, इसलिए उसको सॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एसिड ही केवल टेस्टलेस हो जाता है इसलिए इसको सॉल्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ साइंस की भाषा ही ऐसी है भाई,